की सारी डिटेल्स देकर मेघना मित्तल हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं पूरी खबर, उसके बाद विस्तार से इस पर डिस्कशन भी करेंगे। मेघना, आप बताइए। जी, आईआरसीटीसी का गवर्नमेंट ने ओएफएस लॉन्च कर दिया है। अब इसके बाद जो सूत्र कंफर्म कर रहे हैं कि दीपम अपना फोकस जो है ओएफएस की तरफ बढ़ाने वाली है। इस फाइनेंशियल ईयर में और भी ओएफएस पाइपलाइन में हैं जो गवर्नमेंट ला सकती है। इसका कारण ये है कि अगर बेमिल और शिपिंग कॉरपोरेशन के जो स्ट्रैटेजिक सेल्स थे उनके डिले होने की वजह से दीपम ने अब ओएफएस की तरफ रुख करा है और काफ़ी सारे सेक्टर्स में, फर्टिलाइज़र सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में हिंदुस्तान जिंक का ओएफएस अभी पेंडिंग है। इन सब के जो रोड शोज़ हैं काफ़ी के हो चुके हैं और कुछ आने भी वाले हैं। तो रोड शोज़ के बाद इन्वेस्टर का जो एपेटाइट देखकर ये डिसाइड किया जाएगा कि कितने ओएफएस इस साल में ही आएंगे। अगर डिफेंस पीएसयूज़ की बात करें तो उनके रोड शोज़ दिसंबर और जनवरी में होने की उम्मीद है, ये सूत्र बता रहे हैं। फर्टिलाइज़र पीएसयूज़ के सिंगापुर में रोड शोज़ इसी मंथ दिसंबर में हो सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो रेलवे के जो पीएसयूज़ हैं उनके ऑलरेडी रोड शोज़ कंप्लीट हो चुके हैं। इन तीनों सेक्टर्स के रोड शोज़ के कंप्लीट होने के बाद डिसाइड किया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक का जो ओएफएस है वो जनवरी 5 के बाद आने की उम्मीद है, ये सूत्र कंफर्म कर रहे हैं। जो टोटल 29.5% गवर्नमेंट का स्टेक है हिंदुस्तान जिंक में, उसमें से फर्स्ट ट्रांच लगभग 10% के अराउंड हो सकता है। इससे एक बड़ा चंक ऑफ रेवेन्यू दीपम को मिलेगा, थोड़ी तो हेल्प मिलेगी उससे। जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट हालांकि बहुत बड़ा है, ₹65,000 करोड़ का, और अभी ₹28,000 करोड़ के आसपास ही हुआ है। आईआरसीटीसी से 2,000 करोड़ की लगभग आने की उम्मीद है। तो अब ये देखना रहेगा कौन कौन से ओएफएस गवर्नमेंट फाइनलाइज करती है इस फाइनेंशियल ईयर में आने के लिए हिंदुस्तान जिंक के अलावा। राइट मेघना, बेहद इंपॉर्टेंट जानकारी आप दे रही हैं। आपको बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आईआरसीटीसी की खबर के बाद स्टॉक में तो हमने यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन, डाउन ट्रेंड देखे, लेकिन सरकार का ओएफएस पर फोकस है और इसी सूची में हिंदुस्तान जिंक और साथ ही फर्टिलाइजर काउंटर्स लाइक चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, फैक्ट, नेशनल फर्टिलाइजर जैसे स्टॉक्स भी शामिल हैं। आने वाले दिनों में संभावनाएं हैं कि इन तमाम कंपनियों पर भी ओएफएस की खबरें आ सकती है। बहरहाल नेशनल फर्टिलाइजर या फर्टिलाइजर स्टॉक्स में तो अच्छा खासा एक्शन है, लेकिन आईआरसीटीसी के स्टॉक में जो डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। नागराज, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि रेलवे सेक्टर के लिए दो तरह की खबरें आ रही हैं। कल ही हमने देखा रेलवे केपेक्स पर वित्त मंत्री जी ने 10,000 करोड़ के अतिरिक्त केपेक्स की अनाउंसमेंट की है। बजट से पहले रेलवे सेक्टर है, फोकस में भी रहता है, लेकिन इस वक्त इस खबर के दम पर इस स्टॉक में आईआरसीटीसी में डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा है। एक बार टेक्निकली चार्ट चेक कीजिए और रेलवे सेक्टर पर ही एक बार अपनी राय, अगर कोई और स्टॉक भी आप देना चाहें। जी हाँ, आईआरसीटीसी का आप बात करोगे कि कल का जो न्यूज के बाद छोटा सा अपसाइड दिखने को मिला, लेकिन आज ओएफएस के न्यूज के बाद एक शार्प डिक्लाइन अभी तक दिखने को मिला है, करीब करीब 6% का। टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट जो लेवल बना हुआ था अराउंड 700 के आसपास, जो 200 ईएमए का, वो ब्रेकआउट दिया है डाउन साइड में, और एक बड़ा गैप, ह्यूज डाउन साइड गैप भी फॉर्मेशन हुआ है। टेक्निकली हम मानते हैं कि जब भी ट्रेंड शुरुआत में जब भी डाउन साइड गैप फॉर्म होता है तो लंबा चलता है वो ट्रेंड। मेरे ख्याल से और भी एक वीकनेस जारी रहेगा स्टॉक्स में, और निचला स्तर में उसका सपोर्ट रहेगा अराउंड 670-75 के आसपास, 670 के आसपास। राइट, तो ये व्यू आईआरसीटीसी पर